गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स का जो हमारा लेसन चल रहा है उसका हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। आज हम सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टडी करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स आर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे। अभी तक जो आपने स्टडी किया आई होप आपको अच्छे से वो समझ में आ गया होगा। हमने क्या क्या स्टडी किया था अभी तक। रिफ्लेक्शन मिरर के ऊपर कैसे होता है, सिंपली एक बात, ठीक है, सिंपली किस प्रकार से होता है। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं हमारे, वो हम स्टडी कर चुके हैं। और सबसे पहले लाइट्स क्या है और नेचर ऑफ लाइट्स क्या है, ये हम स्टडी कर चुके हैं पहले। ठीक है, आज सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इससे पहले कि हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को स्टडी करते हैं उसके अंदर कुछ पॉइंट्स यूज होते हैं हमारे, किसके अंदर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर। हम उनको स्टडी कर लेते हैं कि पहले वो क्या होते हैं, ताकि किस चीज़ के लिए हम वो स्टडी कर रहे हैं, ताकि जब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझें तो वो हमें अच्छे से क्लियर हो जाए, यानी कि अच्छे से समझ में आ जाए, तभी तो हमें फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा तो उस वीडियो का क्या फ़ायदा। फ़ायदा तभी है जब आप उसको अच्छे से समझ पाएँ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो भी तो मुझे भी तो पता लगना चाहिए ना कि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको कुछ नॉलेज गेन हो रही है, आपको कुछ समझ में आ रहा है। और वो कैसे पता चलेगा, दो ही कारणों से पता चल सकता है। और वो दो काम कौन कर सकता है, आप ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। कौन कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। और वो कैसे, सिंपल है, ज़्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कहीं आप ये सोचो कि सर ने बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट दे दिया आपको, नहीं, एक ही काम, दो ही काम करने आपको। एक तो लाइक कीजिए चैनल को या वीडियो को, एक तो लाइक कीजिए, और दूसरा क्या, आपके अच्छे से एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो भी आपके कमेंट्स हैं उनको शेयर कीजिए। और हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी शेयर कीजिए, ठीक है। और इसके साथ साथ कमेंट्स तो आप करते ही हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इस चैनल के ऊपर तो भाई आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि आपको 9th और 10th से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड सभी वीडियो आपको मिलेंगी 1 बाय 1 करके, ठीक है। आपका कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। तो अब चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर वापस से। अब जो हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मैंने जैसा कि अभी बताया आपको कि उससे पहले हम कुछ टर्म्स यूज स्टडी करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जो टर्म आती है हमारे, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं हम, इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रेज होती क्या है, इंसिडेंट रेज वो होती हैं, जैसा कि हमने लास्ट रिफ्लेक्शन के अंदर स्टडी किया, कि जो रे ऑफ लाइट फॉल होती हैं किसके ऊपर, मिरर के ऊपर। किसके ऊपर गिरती है, मिरर के ऊपर। जब कोई रे यानी कि कोई लाइट की किरण किसके ऊपर आती है, आईने के ऊपर गिरती है, रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर, तो उस लाइट को या उस किरण को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। समझ में आई बात। अब जिस पॉइंट के ऊपर वो गिरी, क्या, अगर ये मिरर हमारा और इसके ऊपर ये लाइट आई और ये क्या हुआ, इस प्रकार से इस पॉइंट के ऊपर गिरी, तो जिस पॉइंट के ऊपर ये गिरती है दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यानी कि जिस पॉइंट के ऊपर लाइट फॉल होती है हमारी या रे फॉल होती है, उसी पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, दो पॉइंट समझ में आ गए। थर्ड पॉइंट आता है कि यहाँ पर ये लाइट आई, यहाँ से टकराई और फिर क्या करती है, वापस रिफ्लेक्ट करती है। क्या करती है, कुछ एंगल के ऊपर क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। तो जो ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई यानी कि टकरा के वापस जाती है, इसी लाइट को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक है भाई, ये 3 पॉइंट्स थे हमारे। हालांकि 2 पॉइंट्स और भी रहते हैं हमारे, वो कौन कौन से हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट्स एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो क्या होते हैं, हम नोट भी कराते हैं आपके लिए और एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन भी करते हैं। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, ये मैंने आपके लिए नोट डाउन किया हुआ है। इंसिडेंट्स रे क्या होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द रे ऑफ लाइट, यानी कि एक जो किरण है हमारी, किसकी, लाइट की, विच फॉल ऑन द मिरर, किसके ऊपर गिरती हैं, मिरर के ऊपर, आईने के ऊपर जब गिरती हैं, ठीक है, सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। हाँ, हालांकि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिरर के ऊपर जो गिरती है उन्हीं को इंसिडेंट रे कहते हैं, नहीं, कोई भी लाइट कहीं पर भी गिरती है, चाहे वो
किसी भी प्रकार से गिर रही है, चाहे वो दीवार के ऊपर गिरती है किसी के ऊपर भी, तो उसी पॉइंट को हम क्या, सॉरी उस रे को ही क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। यानी कि जो गिरने वाली किरण है किसकी, लाइट की या रे है हमारी, उसी को इंसिडेंट रे कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन को स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम मिरर का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। कहीं कोई ये सोचे कि सर सिर्फ जो मिरर पे गिरती है उसी को रे बोलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। कहीं पर भी अगर कोई भी लाइट की किरण या रे हमारी फॉल होती है तो उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ पे मिरर का क्यों यूज कर रहे हैं, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द मिरर, किसके ऊपर गिरती है, मिरर के सरफेस के ऊपर, इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद आता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जिस पॉइंट के ऊपर ये रे गिरती हैं, इसको हम एक डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। सपोज करो ये क्या हमारे पास एक मिरर है, क्या है, मिरर। हमने लास्ट में स्टडी किया था ना कि मिरर के रे डायग्राम के थ्रू कैसे हम बनाते हैं, तो वो बनाते हैं हम, ये हमने बना लिया। ठीक है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। इसकी नेमिंग दे दी M1 M2 M1, आप जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, इंसिडेंट रे फॉल करनी है, क्या फॉल होनी है उसके ऊपर, इंसिडेंट रे। अब एक रे ऑफ लाइट आई, अब वो रे ऑफ लाइट कहाँ से आती है, वो भी कोई जरूरी नहीं है कि किसी सोर्स से ही आए। आप कहोगे सर यानी सोर्स मीन सन से आए या किसी बल्ब से आए, ठीक है, ऐसा नहीं है, कहीं से भी आ सकती है। अब आप कहोगे सर लाइट तो इन्हीं से आती है, अरे हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था ना कि किसी ऑब्जेक्ट से लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होके भी आती है। तो वो लाइट के किसी सोर्स से भी आ सकती है और कहीं से रिफ्लेक्ट होके भी आ सकती है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वो कहाँ से आएगी, सोर्स से आएगी। यानी कि लुमिनियस या नॉन लुमिनियस किसी भी प्रकार से ऑब्जेक्ट से लाइट चाहे रिफ्लेक्ट होके आई हो हमारे पास या कैसे आई हो। तो क्या करते हैं कि एक लाइट आती है हमारे पास, क्या आई, ये लाइट, ये जो रे, हालांकि ये स्ट्रेट लाइन होती है, कहीं कोई अगर थोड़ा बहुत टेढ़ा भी हो गया हो तो उसको माइंड मत करना, ये कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन के अंदर आती है। इस रे को ही हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। और जिस पॉइंट के ऊपर ये यहां पर मिरर के ऊपर टकराती है, जहां पर भी, कहां पर टकरा, जहां पर भी ये लाइट फॉल होती है हमारी, किसके ऊपर, मिरर के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो ये जो पॉइंट अगर हमारी इस पॉइंट पे टकराती है, ए पॉइंट पे, तो ये क्या कहलाया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ए पॉइंट, जो हमने ये पॉइंट लगा दिया ना यहां पर, ये क्या हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे, यानी कि जिस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट रे फॉल ऑन द मिरर इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। उसी को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्टेड रे। अब रिफ्लेक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक। अब जो यहां से ये लाइट आई हमारी और टकरा के क्या गई, दूसरी तरफ चली गई, ठीक है, यानी कि ये इस प्रकार से चली जाती है। तो जो ये रे हमारी गई, ये वाली रे, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। द रे ऑफ लाइट विच इज सेंट बैक, वापस चली जाती है बाय मिरर, किसके से, मिरर से, किसके बाद, टकराने के बाद, इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो इस रे को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। अब यहां पर एक पॉइंट और आता है, नॉर्मल। अब ये नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है कि किसी भी सरफेस के ऊपर अगर हम राइट एंगल बनाते हैं, सॉरी ट्रायंगल नहीं, राइट एंगल बनाते हैं, तो उसी को नॉर्मल बोलते हैं। यानी कि अगर जैसे ये एक सरफेस है, स्मूथ सरफेस, तो ये अगर मार्कर हम इसके ऊपर ऐसे रखते हैं तो ये क्या है, नॉर्मल है। किसके ऊपर, इस मार्कर, किसके ऊपर, डस्टर के ऊपर, ये क्या है हमारा, नॉर्मल बना दिया हमने इस प्रकार से। यानी कि किसी भी सरफेस के ऊपर अगर आप 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल। लेकिन इन केस ऑफ दिस हम नॉर्मल किसको मानते हैं, नॉर्मल क्या कहता था, नॉर्मल इज ए लाइन। नॉर्मल क्या है, एक लाइन है एट राइट एंगल। किसकी होती है, राइट एंगल। किस पे होती है भैया, राइट एंगल पर होती है, राइट एंगल टू द मिरर, राइट एंगल
टू दी मिरर सरफेस। किससे? मिरर की सरफेस से राइट एंगल पर होती है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और कहां पर? जहां पर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट बनता है। यानी कि अगर हम यहां पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इस प्रकार से क्या बनाते हैं? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम? नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। आई होप आपको ये चारों की चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। ये क्या हमारी जो लाइट फॉल हुई आती है जो स्टार्टिंग में, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। जहां पर वो फॉल होती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और जो वापस गई वो रिफ्लेक्टेड रे। और जहां पर ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, अगर वहां पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं या राइट एंगल बनाते हैं, हमारा क्या बनते हैं? 90 डिग्री का एंगल अगर हम वहां पर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। तक हमने ये जो पॉइंट्स नोट किए हैं भाई, जो आपने नोट किए अभी तक, उससे आगे हमारे दो पॉइंट्स आते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब वो क्या है वो हम स्टडी करेंगे। लेकिन अब ये जो हमने स्टडी किया है, इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रेज क्या होता है, नॉर्मल, अब आगे हम डायरेक्ट इन्हीं वर्डों का यूज करेंगे, इसीलिए मैंने आपको ये पहले बताए हैं। ठीक है, तो अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है और एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, हम वो स्टडी करते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंट, फर्स्ट पॉइंट क्या हमारा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे। किसके द्वारा? इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। किसके साथ? नॉर्मल के साथ। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। कहां पर? उस पॉइंट के ऊपर जहां पर रे क्या हो रही है? फॉल हो रही है। इसका मीन क्या है भाई हमारा? इससे मीन ये है भाई कि अगर ये हमारी क्या है? इंसिडेंट रे थी, जैसा कि हमने डायग्राम बनाया हुआ है पहले ही कि ये क्या थी हमारी? इंसिडेंट रे। और ये क्या हमारा? नॉर्मल। और ये क्या हो रहा है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यानी कि यहां पर जो ये एंगल बन रहा है हमारा, ये एंगल, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसी को क्या बोलते हैं हम? इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इस एंगल को, जो ये एंगल है, यानी कि इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में, कहां पर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के ऊपर जो एंगल बनता है, इसी को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंड इट इज डिनोटेड बाय द लेटर आई। किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? ये आई के द्वारा डिनोट किया जाता है, स्मॉल आई। मैं नोट भी करवा देता हूं। एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर आई। किसके द्वारा डिनोट किया जाता है? आई लेटर के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है। उसके बाद आता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टिंग रे। किसके द्वारा बनाया जाता है? रिफ्लेक्टेड रे के द्वारा। ये हमारी क्या थी? रिफ्लेक्टेड रेज थी। रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यानी कि अगर हमारा जो ये एंगल है, ये क्या है? नॉर्मल, और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बना, इसी को क्या बोलते हैं हम? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं भाई? ये जो एंगल है हमारा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल आर से। एंड ये डिनोट किससे किया जाता है? स्मॉल आर से। ठीक है, यानी कि नॉर्मल के और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है हमारा, कहां पर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये भी बात पॉइंट की है कि कहीं आप सोचो कि कहीं भी बन जाए, नहीं, जहां पर वो लाइट फॉल हो रही है सिर्फ वहीं पर नॉर्मल के और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप नोट कर लीजिए। अब हमने ये स्टडी कर ली। अब हमारा जो मेन टॉपिक था उसके ऊपर आते हैं, क्या? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है जो हमारे वो 2 हैं।
कितने हैं जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? 2, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल्स ऑल लाई इन दी सेम प्लेन। ये सारे के सारे किस में होते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं। नहीं समझ में आई ना बात? कोई बात नहीं, डायग्राम के थ्रू देखते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, अगर ये है क्या हमारा मिरर, हमें क्या लेना है इसके अंदर? मिरर लेना है। ये क्या है भैया? हमारा मिरर है। और ये क्या हमारी अगर रिफ्लेक्टेड, ये क्या है हमारी इंसिडेंट रे। क्या है ये? इंसिडेंट रे। अब यहां से ये पॉइंट पे यहां पर टकराती है और क्या करती है? वापस आती है। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्ट। ये इस तरफ जाती है और ये जो एरो हमारे क्या दिखा रहे हैं कि डायरेक्शन क्या है इनकी, यानी कि मूव किस डायरेक्शन में हमारी कर रही है रेज। और ये क्या हमारी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। और इनके बीच में जो ये एंगल बनता है दैट इज राइट एंगल। कहां पर? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। ठीक है। तो क्या कहता है फर्स्ट लॉ कि जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेज, ये तीनों की तीनों एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि अलग अलग नहीं जा सकती। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो ये क्या हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है, ये क्या है? एक प्लेन है हमारा। अब इंसिडेंट रे ये इस प्रकार से आती है और रिफ्लेक्ट करके क्या करती है? इधर जाती है, जैसा कि हमने शो किया। और एंगल भी जो होगा नॉर्मल वो भी इस तरफ से होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि लाइट ऐसे आए और रिफ्लेक्टेड रे उधर चली जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हमारी ये इस प्रकार से चली गई तो एक प्लेन तो ये हो गया हमारा आने वाला, ठीक है, क्योंकि प्लेन्स का मीन क्या है? यहाँ पर एक्स वाई प्लेन होता है ना हमारा, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। तो एक प्लेन के ऊपर क्या होती है हमारी? एक्स एंड वाई, दो ही चलती है, यानी कि ऊपर और नीचे का। अब 3 डायमेंशनल क्या मतलब क्या हो जाएगा कि उसकी डेप्थ भी हो जाए। जैसे आप एक कागज का पेज है हमारे पास, तो उसके अंदर आप जो डायग्राम बनाते हैं वो क्या होता है? सिंगल प्लेन के ऊपर होता है, एक ही पेज के ऊपर। तो इसी प्रकार से ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये रिफ्लेक्टेड रे इस तरफ आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे आ जाए, आए ऐसे और रिफ्लेक्ट होके इधर आ जाए आपकी तरफ, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए क्या कहा गया है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल्स आर इन दी सेम प्लेन, कि इसमें होते हैं एक ही प्लेन के अंदर होते हैं। इसको नोट डाउन कैसे करते हैं वो अभी नोट डाउन करते हैं, पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इन फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है रिफ्लेक्शन का? कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि एंगल ऑफ आई, क्या बोलते हैं एंगल ऑफ आई? मीन एंगल ऑफ इंसिडेंट। आई इक्वल होता है किसके? आर के, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू आर। ये सेकेंड लॉ है। ये क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट हमारा इक्वल होगा किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। चाहे आप लाइट कहीं से भी डाल लें, हमेशा ही क्या होता है? आई इक्वल मिलेगा आर के। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल होगा। अब मान लेते हैं यहाँ पर हमारा जो ये एंगल है ये 20 डिग्री का है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? 40 डिग्री का है। कितने हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? अभी तो हमने स्टडी किया कि आई किसके इक्वल है? आर है। तो ये भी कितने का होगा? 20 का होगा। अगर आप मानो भी गए तो वो गलत है, नहीं मान सकते हैं हमेशा। कहीं कोई ये सोचे कि ये अलग अलग हो सकते हैं। ये 20 का है तो ये भी 20 डिग्री का ही होगा, ठीक है। और लाइट चाहे कैसे ही भी आए, इस प्रकार आएगी तो ये ऐसे चली जाएगी। एंगल अगर यहाँ पर 60 का बनता है तो यहाँ भी क्या बनेगा? 60 डिग्री का। तो अगर आपसे कई बार एक नंबर के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज दिस, कोई भी नंबर बोल दिया, 15 डिग्री, 13 डिग्री, 25 डिग्री, कुछ भी एंगल बोल लेगा वो, तो व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है? जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वही हमारा क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक नंबर में कई बार, ठीक है। तो आप ये याद रखना कि आई किसके इक्वल होता है? हमारा ऑलवेज आर के इक्वल होता है। ये कभी भी ज्यादा या कम नहीं होता। अब एंगल कैसे मेजर करते हैं वो आपको पता ही है। नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के बीच में जो बनता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। और आर क्या होता है?
नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है, कहां पर? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। किसके ऊपर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो ये थे हमारे टू लॉज। अब इनको नोट करा देता हूं, कैसे इनको नोट करेंगे हम, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो भाई मैंने आपके लिए लॉज नोट कर दिए हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। जैसा कि हमने अभी समझा कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ क्या होते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? ऑफ लाइट द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाइन द सेम प्लेन। तीनों क्या होते हैं? सेम प्लेन के अंदर होते हैं। ये हमारा फर्स्ट लॉ जो हमने अभी भी स्टडी किया था। सेकेंड लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, कौन सा? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो हमारा वो किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है, इक्वल होता है। अब ये थे हमारे टू लॉ जो आपने स्टडी कर लिए और हमने समझ भी लिए। इसके अंदर एक पॉइंट और रहता है हमारा, जो मैं आपको बताना भूल गया। वो क्या है कि अगर ये हमारा क्या है? मिरर है। क्या है? मिरर है हमारे पास। अब तक हमारा क्या हो रहा था कि ये इंसिडेंट रे आ रही थी और ये रिफ्लेक्ट होके जा रही थी, और ये क्या था? नॉर्मल था हमारा। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, यही था। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन अगर लाइट हमारी नॉर्मल के साथ ही आए तो क्या होगा? तो एंगल क्या बनेगा हमारा? यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? ठीक है, कब? When lights fall at right angle on the mirror, यानी कि मिरर के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाए तो क्या होगा? तो इन दैट केस हमारी जो लाइट है वो किस प्रकार से रिफ्लेक्ट होगी? अब देखते हैं कि अगर हमारे पास ये क्या है? मिरर है और हमारी जो लाइट आ रही है वो क्या आ रही है? नॉर्मल के साथ, यानी कि बिल्कुल ऐसे आ रही है, ठीक है। अब नॉर्मल भी तो इसी लाइन के ऊपर है, दोनों सेम लाइन के ऊपर है, तो इंसिडेंट रे भी नॉर्मल के साथ ही आ रही है। तो इस केस में हमारा एंगल क्या बनेगा? बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो बताइए, कमेंट्स में नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। यहां पर जो एंगल बनता है, ये अगर हमारा मिरर है और ये क्या है हमारे पास? इंसिडेंट रे नॉर्मल पे गई तो एंगल क्या बना? 0 डिग्री का। क्यों? क्योंकि एंगल किसके बीच में बनता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ, और नॉर्मल भी यहीं से है और इंसिडेंट रे भी यहीं जा रही है, तो एंगल बनता है 0 डिग्री का। इन दैट केस हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी क्या एंगल बनाएगी? 0 डिग्री का। यानी कि अगर कोई इस प्रकार से रे आती है हमारी एट राइट एंगल ऑन द मिरर, तो वो क्या करती है? जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से क्या करती है? वापिस चली जाती है, यानी कि ट्रेड्स इट्स ओवन पाथ। तो क्या करती है? अपने पाथ को ही फॉलो करती है, यानी कि जिस रास्ते से वो आई थी उसी से वापिस चली जाएगी। तो इसीलिए क्या करते हैं? ये आने का सिंबल हो गया इसके अंदर, और जो ये वापिस जो हमने एरो बनाई ये किसके लिए है? जाने के लिए, यानी कि जिस रास्ते से वो आएगी उसी से वापिस चली जाएगी। ये नोट करना। कई बार आपसे पूछा जा सकता है, मतलब द एंगल भी पूछा जा सकता है कि एंगल क्या होगा व्हेन लाइट फॉल एट राइट एंगल। तो एंगल क्या होता है हमारा? 0 डिग्री का होता है, ठीक है। और ये पूछा जा सकता है कि वो किस प्रकार से ट्रेवल करेगी। तो क्या करती है? जिस रास्ते से आती है उसी से वापस ले, यानी कि ट्रेड्स इट्स ओवन पाथ, यानी कि ट्रेस करती है किस चीज को? अपने ही रास्ते को, यानी कि जिससे वो आती है उसी से वापस चली जाती है। तो ये था भी हमारा। और हाँ, ये जो लॉ है हमारे दोनों रिफ्लेक्शंस के लॉ हैं, ये मिरर के ऊपर के एप्लीकेबल है, यानी कि जहां पर हमारा रिफ्लेक्शन होता है, और ये हर टाइप के मिरर या हर टाइप के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्लेन मिरर के लिए ही काम करेंगे, नहीं, ये किसी भी प्रकार का कहीं पर भी रिफ्लेक्शन होता है तो वहां पर ये लॉज एप्लीकेबल होते हैं, राइट। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे, क्या? रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, और ये दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या होते हैं अभी स्टडी करते हैं। आप ये नोट कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है भैया हमारा वो है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शंस क्या होता है? ए पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट। क्या होता है? एक पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये बीम क्या होती है? बीम ऑफ लाइट का मीन होता है
कि बहुत सारी रेज यानी कि बहुत सारी किरणें एक पैकेट के रूप में चलती हैं, तो उसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट, यानी कि नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट, जिसके अंदर क्या होते हैं बहुत सारी रे ऑफ लाइट्स होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब बहुत सारी बीम ऑफ रे ऑफ ए पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी कि पैरेलल जो हमारी रे आ रही हैं, बहुत सारी रे आ रही हैं, इज रिफ्लेक्टेड, क्या होती है वो मिरर पे या किसी शाइनिंग सरफेस पे जाती है और रिफ्लेक्ट होती हैं एज ए पैरेलल बीम, और जो रिफ्लेक्ट होके जाती हैं वो भी क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। कैसे होती हैं अभी डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ठीक है, बीम इन वन डायरेक्शन, किसके अंदर, एक डायरेक्शन के अंदर, इट्स इज अ कर्व फ्रॉम स्मूथ सरफेस, किस पे होता है ये, स्मूथ सरफेस के ऊपर, लाइक दैट ऑफ प्लेन मिरर, किस प्रकार की सरफेस होनी चाहिए इसके लिए, मिरर होना चाहिए, या हाईली पॉलिश मेटल सरफेस, या हाईली पॉलिश मेटल सरफेस। और इसके अंदर देखो प्लेन मिरर के लिए बोला गया, कर्व मिरर के लिए नहीं बोला गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर एंगल्स हमारी जो पैरेलल लाइट्स नहीं हो पाती, वो क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती हैं लाइट, इसीलिए इसके अंदर अगर आप एग्जाम्पल, अगर आप मिरर लिख दिया तो वो एग्जाम्पल गलत हो जाए, किसके लिए, रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए। इसके अंदर आपको एग्जाम्पल लिखना है प्लेन मिरर का या हाईली पॉलिश मेटल सरफेस, कोई एक पॉलिश की सरफेस है उसके लिए, और ये भी कैसी नहीं होनी चाहिए, कर्व नहीं होनी चाहिए, स्मूथ और लंबी। ठीक है, जैसे वॉल होती है ना हमारी, इस प्रकार से, या जो मिरर या आईना है जिसमें हम देखते हैं अपने आप को, इस प्रकार से होना चाहिए, प्लेट होनी चाहिए। ठीक है, मेटल की भी क्या होनी चाहिए, हाईली पॉलिश मेटल सर्फ प्लेट होनी चाहिए हमारी, मेटल प्लेट। ठीक है, तो ये हमारा कैसा हुआ, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इसको हम समझते हैं किस प्रकार से होता है। अब हमने क्या लिया, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक मिरर है, क्या है, मिरर है, इसके अंदर क्या हुई, बहुत सारी लाइट्स इस प्रकार से फॉल हो रही हैं, क्या हो रही हैं, बहुत सारी लाइट्स आ रही हैं हमारी ये। ठीक है, इस प्रकार से लाइट्स फॉल हो रही हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, आपको थोड़ा हाथ हिल जाता भी इसकी वजह से थोड़ी सी लाइनिंग टेढ़ी दिखती है, लेकिन आप समझ जाइए। ठीक है, ये कैसी है, स्ट्रेट लाइन है। अब ये यहाँ पर ये टकराएंगी, ये तो कैसी है लाइट हमारी, इंसिडेंट रे है। अब ये यहाँ पर तो हमने क्या ली है, 4 रे ली हैं, लेकिन एक बीम ऑफ लाइट के अंदर हजारों लाखों की संख्या में रे ऑफ लाइट्स होती हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर टकराएंगी तो ये क्या करेंगी, टकराएंगी तो रिफ्लेक्ट होके जाएगी, ये इधर आ जाएगी, ये कहाँ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, और ये इधर आ जाती है। तो ये जिस हमेशा क्या रहेंगी, एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी, यानी कि ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। क्यों, पहले भी क्या थी, ये पैरेलल थी एक दूसरे के, इसीलिए कहा है पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट, कि जो ये पैरेलल बीम था, ये क्या थी हमारी, पैरेलल बीम है ये ऑफ लाइट का, इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड एज ए पैरेलल बीम, जो ये रिफ्लेक्ट भी होती है तो ये भी क्या होती है, पैरेलल बीम की तरह रिफ्लेक्ट होती है इन वन डायरेक्शन। इट इज अ कर्व फ्रॉम स्मूथ सरफेस, और ये किस पर होता है, स्मूथ सरफेस लाइक दैट ऑफ प्लेन मिरर और हाईली पॉलिश मेटल सरफेस। अगर इस डायग्राम से अभी भी आपको नहीं समझ में आया हो तो मैं यहाँ पर एक आपको जो ये इमेज दिखाई दे रही है, इसके अंदर आप देख रहे हैं बिल्कुल साफ साफ दिखाया गया है कि जो ये रेड कलर से लाइन दिखाई गई है ऊपर साइड में, वहां पर क्या लिखा गया है, पैरेलल लाइट रेज ऑफ लाइट, और एरो का सिंबल जो हमारा किसकी तरफ है, मिरर की तरफ है, तो वो क्या शो करता है हमें कि ये इंसिडेंट लाइट है। और फिर वो क्या करती है, बिल्कुल पैरेलल बाहर निकल रही है। देखो अब इसके अंदर तो ये बाहर की तरफ यानी कि नीचे की तरफ आ रही हैं, किसके बाद, स्ट्राइक होने के बाद ऑन दी मिरर, ये हमारी क्या बता रही हैं कि ये रिफ्लेक्टेड रे। लेकिन ये आप देखेंगे तो इनके बीच में क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है, सेम है, और हर एक के बीच में क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के, चाहे इंसिडेंट हो चाहे रिफ्लेक्टेड हो। तो इस प्रकार की जहां पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब आती है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इसका एक अदर नाम भी है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोल देते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और ये टाइप भी है स्कैटरिंग का। स्कैटरिंग क्या होती है, आगे टॉपिक आएगा तब स्टडी करेंगे। ठीक है, वो भी लाइट से रिलेटेड एक फिनोमिना है। ठीक है, उसके अंदर भी हम रिफ्लेक्शन का ही यूज करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं वो बाद में स्टडी करेंगे। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अब ये क्या होते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट
टेक प्लेस फ्रॉम दी रफ सरफेस। अब ये किससे होता है? रफ सरफेस से होता है। किससे होता है? रफ सरफेस से होता है। लाइक दैट ऑफ पेपर, किस प्रकार की सरफेस? पेपर हो, कार्डबोर्ड हो, चाक हो, चेयर हो, वॉल हो, अंडर पॉलिशर, किसी प्रकार, यानी कोई रफ है। अब इसके अंदर क्या होता है? इंसिडेंट रे तो पैरेलल आती हैं, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रेज आती है ना, कोई कहीं कोई कहीं, यानी कि अपनी इच्छा से तो नहीं जाती, वो जिस सरफेस के ऊपर टकराती हैं उसके अकॉर्डिंग वो चली जाती हैं। ठीक है। अब किस प्रकार से, जैसा कि आपको ये एक डायग्राम और दिखाई दे रहा है आपके अंदर, इसके अंदर जो ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, ये क्या हमारा रफ सरफेस है। अब किसी दीवार को मान सकते हैं, या कोई पेपर मान सकते हैं इसको, या कार्डबोर्ड, चाक, जो मानना आपको मान सकते हैं। जो ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, उसके बाद देखो इंसिडेंट रे आ रही है, वो तो पैरेलल आ रही है एक दूसरे के साथ। जो अंदर की तरफ आपको एरो से दिखाई गई है वो क्या हमारी इंसिडेंट रे हैं, और जो आउटवर्ड जा रही है, एक नीचे की तरफ आ रही है, एक थोड़ा ऊपर की तरफ जा रही है, और एक बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रही है, और एक क्या कर रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो ये क्या हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। अब ये ऐसा क्या हुआ, कोई किसी डायरेक्शन में चली गई, कोई किसी डायरेक्शन में चली गई। इस प्रकार का जब हमें पैटर्न देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहां पर आपको एक क्वेश्चन राइज हुआ होगा कि सर इसका मतलब जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है उसके अंदर तो हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं, लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के अंदर या इरेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर क्या हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होते? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे तो ऐसा नहीं होता। यहां पर क्या होते हैं? लॉज फॉलो होते हैं। तो फिर सर अब आपका क्वेश्चन यही आएगा कि फिर ये इधर उधर कैसे जाते हैं? अगर फॉलो होते हैं तो सेम एंगल बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए। तो फिर ये इधर उधर कैसे जाते हैं? हम ये समझते हैं अब किस प्रकार से। अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। देखो रेगुलर वाला तो हमने स्टडी कर ही चुके थे। रेगुलर वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है। लेकिन एक रफ सरफेस के ऊपर जब टकराती है कोई भी चीज, तो उसके अंदर डिफरेंट अलग अलग डायरेक्शन में क्यों जाते हैं? तो क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन अलग अलग होते हैं? नहीं, वो भी क्या होते हैं, हमारे सेम लॉज को फॉलो किया जाता है वहां पर भी। लेकिन एक रे ऑफ लाइट का इंसिडेंट एंगल और दूसरी का एंगल ऑफ इंसिडेंट अलग अलग होते हैं। देखो इसके अंदर दो पॉइंट्स आते हैं हमारे, पहले ही बता देता हूं मैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को तो फॉलो करते हैं, लेकिन जो लाइट ऑफ बीम आ रही है हमारी, यानी कि जो बहुत सारी रेज आ रही हैं, उन सभी के एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम नहीं होते। अब आपको सर ये क्या कन्फ्यूजन है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, नहीं आ रहा ना? समझते हैं किस प्रकार से होते हैं। हम क्या लेते हैं, एक रफ सरफेस ले लेते हैं। ये इस प्रकार से कोई एक रफ सरफेस ली हमने, ठीक है, थोड़ी बम्प्स बना देते हैं इसके बीच में। ये इस प्रकार से हमने एक ये सरफेस ली भी, रफ सरफेस है हमारे पास। ये रफ सरफेस आपको कहीं पर ही मिल सकती है, दीवार हो, कोई पेपर है, हर एक के अंदर, इनके अंदर क्या होता है, कुछ डेप्थ होती हैं। अब आपको कोई सर पेपर तो स्मूथ होता है, जब हम ऊपर से देखते हैं तो स्मूथ दिखता है, अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसके अंदर भी आपको डीप दिखाई देंगे, यानी कि इरेगुलर सरफेसेस आपको दिखाई देती हैं। तो अब इसके अंदर होता क्या है, अब मान लेते हैं हमारे पास लाइट्स आ रही हैं। क्या आ रही हैं? लाइट्स आ रही हैं, ठीक है। मान लेते हैं भाई कहाँ से आ रही हैं, ये यहाँ से लाइट आई। अब दूसरी रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है? पैरेलल आ रही है बिल्कुल इसी के, तो वो रे ऑफ लाइट यहाँ पर आई। थर्ड कहाँ से आ रही है? वो भी यहीं से आ रही है सर, ये इस प्रकार से। फोर्थ कहाँ से आएगी? यहाँ से आएगी। ये हमने फोर्थ ले ली, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये तो हमारी क्या थी, इंसिडेंट रे थी, यानी कि बीम ऑफ लाइट थी हमारी जो फॉल हो रही थी। ये क्या थी सारी? इंसिडेंट रेज। ये क्या हमारी? इंसिडेंट रेज। क्या थी? इंसिडेंट रेज थी, या बीम ऑफ लाइट, और या बीम ऑफ लाइट। इस पूरे पैकेट को बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, यानी बहुत सारी रेज को। अब मेन पॉइंट जो आता है वो यहां पर आता है कि हमने क्या स्टडी किया है कि प्लेन सरफेस है, इस प्रकार से आती है और ये चली जाती हैं, और इसी सरफेस के ऊपर ये एंगल बनता है, ठीक है भाई। अब ये यहां पर देखो कुछ हम्प है,
यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हाइट बढ़ रही है हमारी, क्योंकि ये इस प्रकार से कर्व सरफेस में जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको ये प्लेन सरफेस मानते हैं, तो यहाँ पर अगर हम इसका एंगल यानी कि नॉर्मल बनाते हैं तो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। क्योंकि अगर इस प्रकार की सरफेस है और ये ऐसे टकराएगी तो एंगल ऑफ कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। तो ये क्या थी हमारी इंसिडेंट रे, यानी कि ये क्या बना नॉर्मल। तो लाइट जो रिफ्लेक्ट होके जाएगी वो कहाँ जाएगी, इधर चली जाएगी। आई बात समझ में। आई जो है ये आई और ये आर है, ये इक्वल हैं, आई इज इक्वल टू और है पक्का। लेकिन अब सेम इसी कंडीशन में देखते हैं हम। अब यहाँ पर जो था हमारा वो इस प्रकार से था, यानी कि अगर ये लाइन है हमारी, तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, लगभग कैसा है, ये राइट एंगल पे है। तो ये क्या करेगी, रे ऐसे आएगी और ऐसे ही वापस चली जाएगी। अगर यहाँ पर ये 90 डिग्री पे आ रही है तो ठीक है सर। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये एंगल इस प्रकार से एंगल बनेगा यहाँ पर। तो लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगी, इस तरफ। समझ में आ रही है ना। यानी कि जो ये हम्प होने की वजह से हमारा जो सरफेस है वो क्या हो रही है, चेंजेस हो रही है। क्योंकि कहीं पर कर्व आ रहा है और कहीं पर क्या हो रहा है, कुछ आ रहा है। उसके कारण एंगल ऑफ इंसिडेंट जो बन रहा है, यानी कि जहां पर वो टकराती है वहां पर हम क्या बनाते हैं, नॉर्मल बनाते हैं। और नॉर्मल किसके ऊपर बनाते हैं, जिस सरफेस के ऊपर वो टकराती है उसके ऊपर। अब ये सरफेस तो कभी तो ऐसी हो रही है, कभी ऐसी हो रही है, कभी ऐसी है, कभी ऐसी है और कभी ऐसी है, अलग अलग हो रही है। क्यों, इरेगुलर सरफेस है। अगर ये एक प्लेन सरफेस होती बिल्कुल ऐसी तो क्या होते, सभी का एंगल ऑफ इंसिडेंट सेम होते और सभी का नॉर्मल भी सेम बनता। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होता, सेम होता। अब यहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हर एक का क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। क्यों अलग अलग हो रहा है, क्योंकि हमारी जो ये सरफेस है वो क्या है, स्मूथ नहीं है, रफ है। कहीं पर डीप आ रहा है, कहीं पर हाई है, कहीं पर कुछ है, जिसके कारण हमारा जो रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्टेड रेज लाइट है, वो कहीं भी इधर जाती है, कोई इधर जाती है, कोई ऊपर चली जाती है। ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे इस लाइट के ऊपर, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑलमोस्ट 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये भी क्या करेगी, वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो रफ सरफेस के कारण होता है हमारा, वो क्या होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल फॉलो होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल होता है रिफ्लेक्शन के। लेकिन पूरी एक बीम ऑफ लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल नहीं होता, किसके, रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट के। क्यों, क्योंकि बीम ऑफ लाइट का कोई रे इधर जा रही है, कोई उधर जा रही है। ये आपकी बुक में लिखा मिलेगा, आप सब पढ़ोगे जब उसको तो देखोगे, कई बार कई जगह पे एक्सप्लेन करने के लिए ये भी लिखा मिल सकता है कि बीम ऑफ लाइट या एंगल ऑफ इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट इज इक्वल टू दी रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ बीम ऑफ लाइट। यानी कि जो एंगल बनते हैं उनके बीच में वो क्या होंगे, हमारे सेम होंगे। तो वो कैसा होगा, रेगुलर डिफ्यूजन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। उसके बाद आता है डिफ्यूज। इसके अंदर क्या कहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट्स बीम ऑफ लाइट इज नॉट इक्वल टू दी बीम ऑफ लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उस जो बीम हमारा उसके बराबर नहीं होता। अब आप यहां पर ही कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों के अंदर कि सर अभी तो लॉ के अंदर हमने स्टडी किया था कि आई आर के इक्वल होता है और अभी आप मना कर रहे हैं। वो बीम की बात कर रहा है, बीम के अंदर क्या बहुत सारी लाइट्स होती हैं, वो अलग अलग होते हैं कि हमने स्टडी कर लिया। देखो आई आर इधर यहाँ पे इंसिडेंट एंगल अलग था, आर अलग हो गया, इसका अलग है, इसका आई अलग था तो इसका आर भी अलग होगा। ठीक है, तो बीम का अलग अलग है लेकिन आई आर के इक्वल तो है। अगर हम इंडिविजुअल लेते हैं रे ऑफ लाइट को तो लॉ को फॉलो होता है, लेकिन अगर बीम ऑफ लाइट लेते हैं तो क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अलग अलग होता है। आई आर के अलग बिल्कुल होता है, आई आर के इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो यही था भी हमारा टॉपिक किससे रिलेटेड। ये थे हमारा दो टॉपिक जो हमने स्टडी किए, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आप जो हमारा टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और इमेज क्या होती है। अब जैसे मैं हूं, मेरे से क्या होती है, लाइट टकरा के तब जाती है तभी तो आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि हम किसी चीज़ को कब देख पाते हैं, हम पहली वीडियो के अंदर स्टडी कर चुके हैं।
अगर आप अभी तक भी आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन पे लिंक प्रोवाइड करा देता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा भाई, और हाँ अपने फ्रेंड्स को शेयर भी किया करो भाई, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है। अगर आप कर चुके हैं तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई, ठीक है। और नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी कर लीजिए, ठीक है। तो शेयर करना मत भूलिएगा, राइट। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ कि ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, इमेजेस क्या होती हैं, और रियल इमेज एंड वर्चुअल्स इमेज क्या होती हैं। ऐसे ही कुछ कंसेप्ट को नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप आपको कुछ नॉलेज प्राप्त हुई होगी। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ हमें विदा दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।